जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त। चलिए दोस्तों, आज डेट हो गया। मैंने जो आप लोग को पहले वादा किया था, जो मैंने पहले ही घोषणा किया था कि 27 तारीख से जो हम लोग का समर्पण बैच है, समझ है ना, वे मतलब क्या बोलते हैं, शुरू होगा। परंतु किसी कारणवश, समझ है ना, 2 दिन का डिले हो गया। बात समझ है ना, 2025 बात समझ है ना। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड बात समझ है ना, जो 25 में एग्जामिनेशन होने वाली है बोर्ड का, उसका है। बात समझ है ना। विषय वस्तु भी हम लोग के क्या है भैया, आप लोग तो जान रहे होंगे। विषय जो है, विषय वही है हिंदी। व्याकरण होगा और साहित्य। बात समझ रहे ना। डेट हो गया भैया 30 तारीख। 30 बात समझ रहे ना। देखिए क्या होता है, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण, समझ रहे ना, थोड़ा 1-2 दिन डिले हो गया। मैं क्या कहूँ, मैं आप लोग को लगता होगा भैया कि क्या ही बोलते हैं और क्या ही करते हैं, बात समझना। लेकिन देखिए, आपको लगता है कि भैया यहाँ तक मतलब आप लोग को देखते हैं ना, फाइनल आप लोग को रिजल्ट दिया जाता है, बात समझे ना। कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग से लेके अपलोडिंग करने के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कुछ टेक्निकल हो जाते हैं तो कुछ अपना जो मतलब पर्सनल इशू हो जाते हैं। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम के बावजूद भी मैं प्रयासरत रहता हूँ कि भाई किसी भी तरह से जो काम है हम लोग का, उसमें किसी भी तरह का बाधा ना आए। फिर भी आ जाए तो उसको उसको मद्देनजर रखते हुए भी उसमें ना उलझ कर, बल्कि मैं प्रयास करता हूँ कि एनी हाउ आपको प्रोवाइड किया जाए कंटेंट को, समझ ना। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, बात समझ ना। और सकारात्मक सोच के साथ आप लोग पढ़ाई को शुभारंभ करें। अब तक भी बहुत सारे जो छात्र होंगे कि शुरू नहीं किए होंगे, तो एक बात समझिए, दिन महीने साल गुजर जाएंगे यार, बात समझ ना। धीरे धीरे जिन जो दिन है, एक एक दिन गुजर जाएंगे। तुरंत ही हम लोग का मतलब फेस्टिवल आने वाला है, दुर्गा पूजा, बात समझ ना। उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद ही मतलब दुर्गा पूजा जैसे समाप्त होता है, उसके बाद तुरंत लोग मतलब क्या बोलते हैं, दीपावली और छठ पूजा की तैयारी में लोग लग जाते हैं। तो मानव है, तो मानव के जीवन में फेस्टिवल का एक अलग ही अपना महत्व होता है। अगर त्यौहार ना हो तो हम लोग का जीवन जो है कि बिल्कुल निरस्ता की तरह हो जाएगा, बात समझ ना। तो इसलिए त्यौहार भी होना आवश्यकता होता है समय समय पर। हर त्यौहार के एक अपना उद्देश्य होता है। कुछ धार्मिक पहलू होते हैं तो कुछ सामाजिक, समझ है ना, तो उनका अपना एक तार्किक अपना नज़रिया होता है, बात समझ ना। तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक आप यदि नहीं जुड़े हैं अथवा अभी आप तक शुभारंभ नहीं किए हैं, आपको लगता है कि नहीं किसी विशेष मुहूर्त में शुभारंभ किया जाएगा, तो यकीन मानिए यह दिन धीरे धीरे गुजर जाएगा और आपको एक दिन लगेगा कि एग्ज़ाम देने का भी दिवस आ जाएगा। वे दिन दूर नहीं जब को आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा, बात समझना। और एक बात समझ लीजिए, रिश्तेदार जो आपको हो सकता है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं ना दे, लेकिन रिजल्ट की उनको पड़ी रहती है। कारण क्या है कि अच्छा आए तो थोड़ा उनको, अच्छा आने से उनको कोई मतलब विशेष नहीं रहता है। कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या, इनकी प्रतिशत जो होता है न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, बात समझना। तो कहने का मेरा उद्देश्य भी है, चूँकि मैं भी यहाँ तक आया हूँ, तो बहुत सारे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे जो होता है ना कि मसले,
तमाम तरह की बातें होती रहती है, उससे गुजरते हुए मैं भी आया हूँ। बात समझ रहे ना। कहने का मतलब है कि ये मेरा लेक्चर देने का उद्देश्य यही है कि भैया शुरू कर दीजिए, जैसे हैं वैसे शुरू कर दीजिए। पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, आप जुड़े रहिए। और आपको लगे कि हाँ भैया इनसे नहीं संतुष्ट हो तो दूसरा भी यूट्यूब ओपन दरबार है, आप जहाँ पर भी मन करे, आप जहाँ पर भी मतलब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे तो वहाँ पर आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि भैया पढ़िए, ये नहीं कि मेरे ही से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं। मैं इंडिपेंडेंट बोलता हूँ भैया, स्वतंत्र, जहाँ आपको मन करे, समझ रहे ना, वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब जो भी पढ़े पढ़िए। चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मेरा मुख्य टारगेट, देखिए 30 जो है ना, 30 तारीख के समझिए कि दुर्गा पूजा बाद ही हम लोग का थोड़ा सा पढ़ाई जो है कि ट्रैक पर आएगा। लेकिन मैं बोला था सितंबर में, तो सितंबर में ही करूँगा, ये बात समझ लीजिए। बात समझ ना। देखिए क्या होता है ना कि आपको लगता है कि ये क्या है और नहीं क्या है, बात समझ ना। आज शाम तक ले, मतलब क्या बोलते हैं, शाम तक आपको मतलब दोनों क्लास का 10th भी शुरू होगा, 12th का भी शुरू होगा। हिंदी साहित्य रहेगा और इति भी रहेगा, व्याकरण भी रहेगा। तो पहले क्या पढ़ाई होगा, नहीं होगा पढ़ाई, उसके लिए मैं बता दूं, दुर्गा पूजा के बाद की बात बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा के बाद ही व्याकरण शुरू किया जाएगा, बात समझ ना। अभी साहित्य पर हम लोग क्या बोलते हैं नज़र डालेंगे, बात समझ ना। दिन प्रतिदिन साहित्य को ही पढ़ेंगे, और क्लास 10th का हो या 12th का हो, दोनों का मतलब साहित्य चलते रहेगा, बात समझ ना। दुर्गा पूजा में मतलब समझिए कि 8 तारीख को ये 8 तारीख या 7 तारीख से बंद हो जाएगा, बात समझ ना। 7 तारीख के बाद वही 7 से लेकर 14 तारीख तक बंद रहेगा, बात समझ ना। फिर वो उधर आ जाएगा, छठ पूजा का माहौल आ जाएगा, बात समझ ना। तो मेरा देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको बोल रखा हूँ कि दिसंबर लास्ट तक, समझिए ना, 25/12/24 ये डेट आप लोग याद रखिएगा। इस दिन तक एनी हाउ ख़त्म कर देना है, ख़त्म विधिवत। ये नहीं कि भैया आए कुछ पढ़ा दिए, नहीं कर। और देखिए एक बात बता, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। देखिए पहले होगा कि फुल पाठ्यक्रम को अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे, उसके बाद सभी को मिलाकर एक बार रिवीजन कर लेंगे, बात समझ। अब प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्रों का भी हम लोग जिक्र कर लेंगे, बात समझ ना। देखिए अभी आप यदि अभी जो आप नहीं सुन रहे हैं, अभी नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है क्या है, ये हम लोग का ओरिएंटेशन क्लास है, बात समझ ना। तो ये या इंट्रो कह लीजिए या ओरिएंटेशन क्लासेज है, बात समझ ना। तो देखिए अब हम लोग आते हैं मुख्य मुद्दा पर। हम लोग का पाठ्यक्रम किस तरह का है, कितने नंबर का आएंगे, नहीं आएंगे, क्या है, पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, समझ है ना। तो पहले ये क्लास 12th का है। आपको ले चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। समझे ना। देखिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए भैया, बाकी आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी पाठ्य पुस्तक को, तो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हाँ तो भैया देखिए, आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, समझे ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बात समझ ना। देखिए समर्पण बैच पहले देख लीजिए, बिल्कुल नए परीक्षा स्वरूप पर आधारित है भैया, ये नहीं कि जैसे मन तैसे, बात समझ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बात समझ ना। पाठ्यक्रम के संशोधित बिंदु एवं प्रवृत्ति विश्लेषण, समर्पण बैच, कक्षा 12वीं हो गया, विषय जो है कि हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण हो गया, बात समझना। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, बात समझना। तो थोड़ी इसको देख लीजिएगा,
ये दिंगत जो हम लोग का पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है। मैं इसको जूम करता हूँ, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। हालांकि ये सब देखिएगा कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट कर चुका हूँ, बात समझे ना, इसलिए आप लोग ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। अब तक मैं PDF पहुँचाने का यथासंभव प्रयास किया हूँ, फिर भी किसी कारणवश आप तक ना पहुँचे हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बात समझे ना। और मैं बता दूँ, यदि आप नहीं जुड़े होंगे तो इंस्टा ID भी है, उस पर भी आप लोग कमेंट करके अपना मांग ले सकते हैं, समझे ना। किसी भी तरह से मैं सोचता हूँ कि आपको मुहैया कराया जाए, ताकि ये सब जो है अध्ययन जो है, तो यही सब देखिए, यही बैच है, समर्पण बैच। देखिए, दिंगत दिंगत दिशाओं का अंत हो गया भैया। गदगंध क्या होता है, प्रतिपूर्ति, उसके बाद काव्य खंड, बात समझना, ये सब देखिए। पहला जो हम लोग का जो पाठ का देखिए क्या है भैया, बात देखिए। आप पहले पाठ्य पुस्तक खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद लीजिए, समझना। उसका ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, उसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, समझ ना, नामात्र उसका कीमत है, उस कीमत पर आप परचेज कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं क्या ही करें नहीं करें, तो ये सब अपनी अपनी बात है। देखिए, पहला देखिए गद्य खंड 3 सेक्शन में डिवाइड है, बात समझना, 3 खंड में बांटा गया है। तो गद्य खंड हो गया, प्रतिपूर्ति हो गया, काव्य खंड हो गया। देखिए, पहला पाठ हम लोग का हो गया बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, समझे ना। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, प्रतिपूर्ति में का देख लीजिए, रस्सी का टुकड़ा, समझ ना, पेशगी हो गया। और यही काव्य खंड में आइए, तो काव्य खंड क्या होता है भाई, काव्य खंड क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की किसी एक विशेष घटना का चित्रण कर प्रस्तुत करना, समझे ना, डेट इज कॉल्ड काव्य खंड। देखिए, समझ ना, पद हो गया, तुलसीदास का हो गया, सूरदास का हो गया, छपे हो गया, कवित हो गया, पुत्र वियोग हो गया, सुभद्रा कुमार चौहान का, समझे ना। अब हिंदी व्याकरण में भी क्या है देख लीजिए। पहले देखिए, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प प्रत निशान। इसका मतलब देखिए भैया, प्रयास कीजिए, कुछ तो कुछ होगा ही, कुछ अच्छा ही होगा, मन में भाव उत्पन्न कीजिए, समझे ना। तो देखिए, जो पहले से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ना है। ये भी बात मैं बता दूं कि देखिएगा क्या बोलते हैं आपको, ये हिंदी व्याकरण से लगभग 70 से 80 अंक आएंगे, समझे ना, 70 से 80 अंक। कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव रहेंगे। और वही देखिएगा आप पाठ्य पुस्तक से, तो वही मतलब बात बता रहा हूँ, 20 से 30 अंक आएंगे, या हो सकता है कि 85 नंबर आपका हो गया, कि मतलब क्या बोलते हैं, व्याकरण से हो गए, और 15 नंबर आपका हिंदी साहित्य से हो गया। तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि साहित्य पढ़कर क्या ही कर लेंगे, तो ये अपनी अपनी रुचि की बात है। आपको लगता हो कि यहाँ पर व्याकरण से ही अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है, तो आप जा सकते हैं, कोई उसके लिए इशू नहीं है, समझ ना। लेकिन देखिए, तो पहला हो गया भैया संज्ञा सर्वनाम, क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम, वर्ण विचार, शब्द विचार, विशेषण, क्रिया वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संक्षेपण, लेखन, बड़ा को छोटा कर देना, बड़ा जो कहानी रहता है, दीर्घ कहानी को लघु में कन्वर्ट करना, डेट इज कॉल्ड संक्षेप करना, समझे ना। पत्र लेखन, निबंध लेखन, समझ, 17 मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावतें, परिवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सब आपको देखिएगा, मुहावरा हो गया, परिवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वे सब आप देखिएगा पहले से पढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको PDF के थ्रू मिलेगा, बात समझना। PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। और लगेगा कि हाँ भाई इसका क्लास अवेलेबल कराना जो आवश्यकता है, तो मैं उसको भी अवेलेबल करा दूंगा, बात समझना। तो यही है कुल मिलाकर के पढ़ना क्या है, आखिर हमको जाना कहाँ है, बात समझना। आप देखिए, सबसे प्रथम आप अपना देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चलना कितना वो मायने नहीं रखता है, जाना आपको कहाँ पर है, जहाँ जाना है आपको अंतिम पड़ाव कहाँ पे होगा, बात समझना। तो
प्राव हम लोग का कहने का मतलब है कि भैया इसका फुल सिलेबस कवर कब हो जाएगा, फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना डिसाइड कर लेंगे रिवीजन का। उसके बाद जैसे जैसे होगा आप कहिएगा, आपके अनुसार ही, क्योंकि आपको बेनिफिट मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये मेरा टारगेट है। बात समझना, यही मेरा प्राथमिक उद्देश्य रहता है। मैं इसी को प्राथमिकता भी देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर बक बोलूँ, क्या करूँ ना करूँ से कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ रहे ना। यदि आप जहाँ पर आप लगे कि हाँ ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कीजिएगा। देखिए तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो भैया वहाँ पर देखिएगा कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया गया है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी लगे तो उसके लिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शाम में देखिएगा, शाम में या दोपहर तक क्लास उसका भी प्रोवाइड हो जाएगा, प्रथम पाठ का। बात समझना, पहले अभी गद्यखंड ही चल रहा है, 12th का समझना तो हो गया। तो कुल मिलाकर भैया अभी हम लोग को दुर्गा पूजा बाद आफ्टर डीपी, बात समझना, दुर्गा पूजा के बाद ही हम लोग हिंदी व्याकरण को शुरू करेंगे। लेकिन आज से ही आपका भैया बता रहा हूँ हिंदी साहित्य चलेगा। बात समझना, अभी जैसे चलता था AMWF में ही वैसे ही चलेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। बात समझना, हाँ हो सकता है कि एक दिन में 2 क्लास चले। बात समझना, एक इवनिंग में, एक अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग इन द सेंस ऑफ अप्रॉक्स 8 AM। बात समझना, 12th का हो गया भैया, अभी 10th क्लास में हम आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास समझना, ये ओरिएंटेशन क्लास जो है कि वाइंड अप किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। और आप लोग पढ़ते रहिए। अब फिर भी यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। बात समझ लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।